नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल NSIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड मित्रा सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी भर्ती के बारे में। ये भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण द्वारा। और इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है, तो आपको आवेदन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू आपको देखना है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी यानी NWDA द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के तहत कुल 62 पदों के लिए ये आवेदन मांगा गया है। और ये एडवर्टाइजमेंट 7/2021 नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने आवेदन मांगे हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट यानी जो आवेदन मांगा गया है वो आवेदन है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मांगा गया है। और यहाँ पर इसका पे स्केल भी दे रखा है लेवल 6 यानी 35,400 रुपये से लेकर आपको 1,12,400 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। और आवेदन करने के लिए कौन कौन से वर्ग आवेदन कर सकते हैं उसके लिए भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है। जनरल, OBC, SC, ST और EWS। इसके लिए टोटल दोस्तों 16 पद हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। और इसके अलावा जो आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 साल है। इसके बाद में जो दूसरा पद है वो है दोस्तों हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। इसके लिए 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक का पे स्केल है। और यहाँ पर इसमें जनरल एक पद के लिए आवेदन मांगा गया है। और जो आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है वो है दोस्तों 21 साल से लेकर 30 साल तक के बंदे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा है वो है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर यानी जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर आवेदन मांगा गया है जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर जो इसका पे स्केल दे रखा है वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक है। इसके अलावा आवेदन यहाँ पर इस पोस्ट के लिए 5 पद यहाँ पर रखे गए हैं जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। और जो आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है दोस्तों वो है 21 साल से लेकर 30 साल तक। इसके बाद में हम बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट के बारे में। और ये यहाँ पर इसका 25,500 रुपये से पे स्केल स्टार्ट है जो 81,100 रुपये तक है। और यहाँ पर जो आवेदन की जो कुल पद है वो है 12 पद। इसमें जनरल के लिए 7 पद है यहाँ पर। और इसके अलावा OBC के लिए 3 पद है और SC के लिए 1 पद है। और जबकि ST के लिए कोई पद नहीं है और EWS कैटेगरी के लिए 1 पद है। इसके बाद में जो अगला है वो है दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी आवेदन मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर पे स्केल इसमें 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक दे रखा है। और जो 3 पदों के लिए आप इसमें जनरल के आवेदन है। और इसके अलावा 1 पद इसमें ST का रखा गया है सॉरी। और इसके अलावा 1 पद EWS का रखा गया है यानी 3 पद जनरल कैटेगरी के हैं, 1 पद ST कैटेगरी का है और जबकि 1 पद EWS कैटेगरी का है। टोटल 5 पदों के लिए ये जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पद हैं। और इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से लेकर 27 साल तक। इसके बाद में जो छठी पोस्ट है दोस्तों वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको पे स्केल दे रखा है और इसमें टोटल 23 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और जो आयु सीमा वो रखी गई है 18 से लेकर 27 वर्ष तक। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आवेदन करने से पहले आपको। यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपके पास में
डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के समकक्ष। इसके अलावा जो डिस्क्राइबल है यहाँ पर डिग्री इन सिविल इंजीनियर की डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। इसमें दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास में। इसके अलावा इक्वलेट सब्जेक्ट और एज द मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, यानी ये क्वालिफिकेशन आपके पास में मास्टर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश से। इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट में आवेदन करने के लिए आपके पास में होनी चाहिए डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम। इसके अलावा 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी आपके पास मांगा गया है। कैश अकाउंटेंट, गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोमोन्स बॉडी, स्टेटरी आदि में अगर आपका अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा कैंडिडेट्स हैविंग सीए, आईसीडब्ल्यूआई, कंपनी सेक्रेटरी विल बी प्रिफर्ड। अगर मान लो आप सीए, आईसीडब्ल्यू से भी आपने कर रखा है कोर्सेज तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपर डिवीज़न क्लर्क, इसके पास में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अच्छी तरह होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जो 5वां पद है वो स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। इसके अलावा आपका इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर एट स्पीड 80 WPM, यानी यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा स्टेनोग्राफर में। स्टेनोग्राफर की आपको लैंग्वेज अच्छे से टाइपिंग आनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क। लोअर डिवीज़न क्लर्क जो 6ठी पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, इसमें आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हिंदी ऑन कंप्यूटर, हिंदी में भी आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखी है और आवेदन करने के लिए जो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट 10/5/2021 से इसके आवेदन स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो है दोस्तों 25 जून तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन करने के लिए जो 840 रुपये जो यहाँ पर एग्ज़ाम फीस रखी गई है वो है दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए। इसके अलावा जो 500 रुपये एग्ज़ाम फीस रखी गई है वो है एससी, एसटी, महिलाएं, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी आदि के लिए 500 रुपये आपको एग्ज़ाम फीस का भुगतान करना होगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं आयु सीमा में किसको कितनी छूट मिली है। तो यहाँ पर जैसे एसटी और एससी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल की आयु सीमा की छूट है, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल। इसके अलावा 15 ईयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, 13 ईयर्स फॉर ओबीसी अगर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट से हो तो आपको 5 साल। जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, हिंदी ट्रांसलेट आदि पदों पर आपको आयु सीमा की छूट दी गई है। तो दोस्तों आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको विभागीय वेबसाइट पे जाना होगा और जो पूरा नोटिफिकेशन है आपको वीडियो में यहाँ पर जो मुख्य बातें वो समझा दी गई है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ का लिंक। और आप आवेदन करने से पहले जो भी नियम और जो शर्तें हैं और इसके अलावा जो आवेदन करने के लिए ध्यान योग्य बातें जो रखना जरूरी है, इसके लिए पूरे नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दे रखा है, तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है इसको भी आपको पढ़ना है। और भी इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टोटल ये 7 पेजों की यहाँ पर पीडीएफ है। एक्शन अगेंस्ट मिस कंसल्टेड, अगर आप में मान लो इसके कुछ आवेदन करने में कुछ गलती करते हो, अगर आप कुछ तथ्य छिपाते हो। इसके अलावा जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य दिशा निर्देश भी
आपको यहाँ पर पढ़ने आवेदन करने से पहले ये सब बातों का आपको ध्यान में रखकर ही आवेदन करना है। इसके अलावा जो इसकी विभागीय जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको दे रखी है www.nwda.ub.in, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और ताज़ा वीडियो लेकर आ सकूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।